आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः एक नई क्लास लेकर आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर की अपन क्लास लेकर आए हैं और 1900 एपिसोड लेकर आए हैं। ठीक है, 18वें एपिसोड तक अपन ने जो 2 एपिसोड थे उसमें 17वां 18वां उसमें अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो जो हाइजेनबर्ग का उसके एप्लीकेशंस और उसके जस्टिफिकेशन जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिए थे वो अपन कंप्लीट कर लिए थे। आज एक अपन कुछ फेज वेलोसिटी और जो होता है ना ग्रुप वेलोसिटी उससे रिलेटेड अपन टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का आपका जो टॉपिक हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो है आपका टॉपिक वेव पैकेट्स। जो तरंग समूह होता है ना वो कैसे होता है, वेव पैकेट जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं तरंग समूह। अच्छा टॉपिक ये भी आपका तरंगों का समूह है। मतलब इसके अंदर एक ऐसे देखेंगे कि जब कोई तरंग गति करती है तो उसके जो कण हैं एक साथ ना कर एक साथ गति करेंगे। अलग अलग कण अगर गति करते हैं तो उसकी फेज वेलोसिटी निकलती है वीपी जो अपन निकालेंगे। और जहाँ पर तरंगों का एक साथ मतलब कण एक साथ एकत्रित हो जाएंगे और गति करेंगे तो वहाँ पर निकलेगी आपकी ग्रुप वेलोसिटी। तो अपने को यही वीपी और वीजी दोनों यहाँ पर पढ़ना है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या आती है। ठीक है, तो आइए अपन तरंग संघ पढ़ते हैं या तरंग समूह है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि माना एक तरंग फलन जो आप सभी जानते हो क्या होती है। माना एक तरंग फलन वेव फंक्शन क्या होती है अपने को पता है, साई बराबर साई एक्स टी बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ए प्रकार की तरंग समीकरण होती नहीं होती, साई एक्स टी बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इस तरंग का कला वेग क्या हो जाएगा, इस तरंग का कला वेग वीपी का फॉर्मूला आएगा अभी अपन निकालेंगे। वीपी फेज वेलोसिटी बराबर ओमेगा अपॉन के। आवर्ती और तरंग संचरण नियतांक दोनों का अनुपात वो होता है आपका कला वेग। अभी आएगा फॉर्मूला कैसा है, लेकिन यहाँ इसका रोल है अपन इसको डायरेक्ट लिखते हैं। वापस आपको पता ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू। भाई ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी किसके बराबर होती है, म्यू के बराबर। अपॉन इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा। भाई ये लिख सकते हैं अपन ओमेगा अपॉन इसको। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपका 2 पाई से 2 पाई कट गया और ये मान किसके बराबर हो गया, म्यू लेमडा। यानी आपका वीपी जो है वो कितना आ गया, म्यू लेमडा। अपन ने सोल्व किया। फिर और अपन इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो डी ब्रोगली कहती है उसके अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार लेमडा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी, या इसी को अपन लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी। इज डेट क्लियर। लेमडा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी। अब अपने पास पर्टिकुलर वैल्यू देखिए कैसे, ई बराबर क्या होता है एच म्यू। कुछ वैल्यू निकालेंगे अपन, इस मान को अपन चेंज करेंगे। ई बराबर क्या होता है आपका एच म्यू। अगर आप यहाँ से म्यू निकालना चाहो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा ई अपॉन एच, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर अपॉन एच। क्लियर। म्यू बराबर आपके पास क्या आ जाता है एम सी स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, तो समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, वीपी बराबर म्यू की जगह अपन क्या लिखेंगे एम सी स्क्वायर अपॉन एच। क्या लिखेंगे अपन एम सी स्क्वायर एच इंटू एच अपॉन एम वी। तो m से m कट गया आपका और vp बराबर आपका क्या आ जाता है यहाँ पर c स्क्वायर अपॉन v। कुछ वैल्यू आ जाती है अपने पास। अब यहाँ से अपन को रिजल्ट बताएंगे। vp बराबर क्या आ गया आपके पास c स्क्वायर अपॉन v। मान चेंज होते गया। देखो इसमें पूरा चेंजेस अपन सिस्टम देखते गए और किस प्रकार अपने पास ये वैल्यू आई। तो एक बार समझिए, वापस समझिए इसको। अपने को बताना है तरंग समूह, या इसी का दूसरा नाम है तरंग संघ। तरंग का पूरा संघ जो आवरण गति करते हैं उसी के बारे में। या तो तरंग समूह हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा तरंग संघ हो जाएगा। तो अपन ने देखा कि जो वेव फंक्शन होती है तरंग इक्वेशन वो क्या होती है आपकी साई एक्स टी बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। भाई ये तरंग समीकरण होती है। फिर अपन ने देखा इस तरंग का जो फेज वेलोसिटी जो इसकी कला वेग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वीपी बराबर फॉर्मूला होता है इसका ओमेगा अपॉन के। ओके, फिर इस ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई म्यू। मान चेंजेस करते गए अपने। और के को अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, लेमडा आपका ऊपर चला जाएगा। तो यानी वीपी बराबर अपने पास आ गया म्यू लेमडा। इसको अपन यहाँ रोक लिया। फिर अपन ने देखा डे ब्रोगली वेवलेंथ के अनुसार, डे ब्रोगली के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं लेमडा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी, यही होता है। या इसी को अपन लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी। एक मान ये हो गया लेमडा का मान। ठीक है, और एक अपने को पता है एनर्जी ई बराबर क्या होता है एच म्यू।
अगर आप यहाँ से म्यू निकालो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा ई अपॉन एच, और ई की जगह एम सी स्क्वायर अपॉन एच। तो अपने पास म्यू का मान भी आ गया, लेमडा का मान भी आ गया। ये दोनों मान मैंने यहाँ पर समीकरण 1 में रखे। तो समीकरण 1 में रखे तो अपने पास वी पी बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर अपॉन वी। वी उस कण का वेग है, सी प्रकाश का वेग है, और वीपी उस पर्टिकुलर फेज वेलोसिटी। अब इससे रिलेशन क्या निकलेगा और वहीं से अपना ये फॉर्मूला निकलेगा, मतलब इसको अपन समझाएंगे तरंग संघ क्या होता है। जो मैं लिखा रहा हूँ आपको वही लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की बिल्कुल ही आपको जरूरत नहीं, ठीक है। तो आइए अपन इसमें अब लिखते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, ये लिखा आपने, और अब इस ये जो रिलेशन है अपन इससे बताएंगे कि यदि वीपी जो फेज वेलोसिटी हो वो सी हो, सी से बहुत ज़्यादा हो, अर्थात जो द्रव्य तरंग है आपकी, अर्थात द्रव्य तरंग, मैटर वेव जो है ना, द्रव्य तरंग का कला वेग, जो मैटर वेव है उसकी अगर फेज वेलोसिटी यदि प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो, यदि प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो, द्रव्य तरंग का कला वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा हो, तो द्रव्य तरंग कण को बहुत पीछे छोड़ देती हैं, द्रव्य तरंग कण को बहुत पीछे छोड़ देती हैं, बहुत पीछे छोड़ देती हैं। द्रव्य तरंग क्या करेगी, उस कण को बहुत ही पीछे छोड़ देगी, जो कि असंभावित परिणाम है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता पर्टिकुलर, जो कि असंभावित परिणाम है ना। आपका एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है वेव पैकेट समझाइए, वेव पैकेट्स, फिर इस समीकरण से जो अपनी थी ना तरंग ए प्रगामी तरंग समीकरण, इसी से अपन वीपी और वीजी निकालेंगे। तो पूरा प्रोसेस इसी के अनुसार चलेगा, ध्यान रखना। ये पूरा आपका बड़ा टॉपिक बनता है, वेव पैकेट्स को समझाइए, जो कि क्या आपका असंभावित परिणाम है। तो आप अपन इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि इस समस्या के समाधान में, इस समस्या के समाधान में माना गया, इस समस्या के समाधान में माना गया कि कण के साथ एकल तरंग नहीं रहती, पर्टिकुलर कोई एकल तरंग नहीं होगी, कण के साथ एकल तरंग नहीं रहती हैं, बल्कि तरंगों का, कण के साथ एकल तरंग नहीं रहती हैं, बल्कि तरंगों का समूह संलग्न रहता है, तरंगों का समूह संलग्न रहता है। कण के साथ एकल तरंग नहीं रहती, बल्कि तरंगों का समूह संलग्न रहता है, जिसे वेव पैकेट कहते हैं, जिसे वेव पैकेट कहते हैं। बस ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब अपन इसको न्यूमेरिकल रूप में, मतलब डेरिवेशन के रूप में देखेंगे, ठीक है। तरंग संघ किसे कहेंगे, आइए एक बार आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, एक बार इसको अपन वापस समझ लेते हैं कि अपन ने क्या देखा। अपने पास जो फॉर्मूला आया कि अगर वीपी यानी द्रव्य तरंग का कला वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो, अर्थात द्रव्य तरंग का कला वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो, तो द्रव्य तरंग क्या करेगी, कण को बहुत पीछे छोड़ देगी, क्योंकि तरंग के अंदर एक तरंग किसी माध्यम में चल रही तो बहुत सारे कण पार्टिकल से मिलकर बनी होती। अगर उसका वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो, भाई आपकी जो तरंग है वो कैसे चलती, प्रकाश के अकॉर्डिंग ही चल रही। इसी प्रकार आपकी वेव्स आगे बढ़ रही प्रकाश के साथ साथ, तो प्रकाश के अंदर उसके क्या छोटे छोटे कण विद्यमान है। तो अपन यहाँ पर यही देगी कि अगर प्रकाश का वेग बहुत कम हो जाए तो द्रव्य तरंग क्या करेगी, कण को बहुत ही पीछे छोड़ देगी, जो कि अस्थिति मतलब असंभावित परिणाम है। क्यों, क्योंकि उस तरंग जो बनती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बनती, तो मतलब पार्टिकल भी एक साथ रहेंगे। तो ये अपन आगे चीज़ देखी, इस समस्या के समाधान में माना गया कि कण के साथ
एकल तरंग नहीं रहती, कोई पर्टिकुलर एकल तरंग नहीं है, बल्कि तरंगों का क्या रहता है, समूह संलग्न रहता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वेव पैकेट्स बोलते हैं, तरंग संघ बोलते हैं। ठीक है, तरंगों का पूरा समूह चलेगा एक साथ, मतलब एक तरंग आगे भी चलेगी तो पीछे से आ रही उस कण को आगे से आगे धकेल देगी। ठीक है, आइए अपन इसमें आगे देखते हैं। अब इसको अपन उसी प्रकार पूरा न्यूमेरिकल रूप में देखेंगे, वीजी और वीपी कैसे निकालें। तो अब अपन देखते हैं, अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहो तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा आपके पास। डायग्राम ऐसे बन जाएगा आपके पास कि ये तो आपका डिस्टेंस है, एकल तरंग के रूप में चल रहा है। ठीक है, और आगे देखेंगे अपन तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो तरंगों का एक साथ समूह चलता है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ तो देखो बिल्कुल एकल तरंग चल रही, यहाँ तो बिल्कुल आपकी क्या चल रही है, एकल तरंग। तो इस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी होगी, द्रव्य तरंग की फेज वेलोसिटी होगी वीपी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। ठीक है, जो कि असंभावित परिणाम था, ये संभावित स्थिति थी। फिर अपन ने देखा कि उस कण के साथ तरंगों का पूरे समूह, जब तरंगों का पूरे समूह एक साथ गति करेगा तो ये कहलाती है आपकी वीजी। ये आपका क्या है, वीजी मतलब ग्रुप वेलोसिटी। ऐसे ही बताना जो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ वैसे। ठीक है, ऐसे अपन ने देखा कि तरंगों का क्या करेगा, पूरा आवरण एक साथ गति करेगा। आवरण, ये वेव पैकेट हो गया आपका। ठीक है, यही कहलाएगी आपकी ग्रुप वेलोसिटी। यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा आपका ग्रुप वेलोसिटी आएगा, और ये क्या हो गया आपका फेज वेलोसिटी। अब आइए फॉर्मूला अपन इसी में निकालते हैं, पूरा आपका वेव पैकेट से। अगर आपको छोटी डेफिनेशन पूछ ले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा है वही लिखनी, अगर आपको बड़ा पूछ ले तो आपको इसे पूरा निकालना है। तो आइए, बहुत सारी तरंगें, तो अपन पर्टिकुलर 2 तरंग ले लेते हैं। अपने पास यहाँ पर तरंगें बहुत सारी होगी, तो अपन 2 तरंग लेकर इसको सोल्व करते हैं। माना 2 तरंगें, इसमें लिखते हैं अपन, माना 2 तरंगें तरंग संघ का निर्माण करती है। 2 तरंगें मिलकर किसका निर्माण करी, तरंग संघ। भाई कम से कम अपन 2 तरंगें लेकर चल रहे, कोई एकल तरंग यहाँ पर नहीं रहेगी। माना 2 तरंगें तरंग संघ का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो दोनों तरंगें आपकी क्या हो जाएगी, साई 1, कौन सी डायरेक्शन लेके चल रहे हैं अपन, एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर अपन तरंग, जो अपन तरंग समीकरण लेते हैं साई के रूप में, एक्स उसकी एक्स स्थिति और समय टी के सापेक्ष, तो अपने पास क्या बन जाएगी, ए साइन ω1t माइनस k1x। इज इट क्लियर, ω1t माइनस k1x, ये पहली तरंग के लिए हो गया, समय फिक्स होता है, एक्स उसकी पोजीशन है नंबर 1। और 2 तरंग लेके चले तो दूसरी तरंग आपकी क्या बन जाएगी, साई 2 xt बराबर ए साइन ω2t माइनस k2x। इज इट क्लियर, ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव्स, तरंग का क्या होता है, आयाम होता है। अब अपने को पता है दोनों तरंगें एक साथ आगे की ओर चल रही हैं, तो इसकी जो परिणामी तरंग बनेगी वो अपन अध्यारोपण के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी तरंग बनेगी वो क्या बन जाएगी, साई बराबर साई 1 प्लस साई 2। परिणामी तरंग को अपन क्या लिख सकते हैं, साई बराबर साई 1 प्लस साई 2। तो चलो आइए अपन करते हैं, साई बराबर साई 1, पहली क्या होगी आपकी, अब दोनों में ए कॉमन है तो ए में बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या होगी आपके पास, साइन ω1t माइनस k1x प्लस साइन ω2t माइनस k2x। ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन बन गई। अब एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, उस फॉर्मूले से मैं खोलूँगा। यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि साइन a प्लस बी, अगर अपने पास एक फॉर्मूला हो साइन a प्लस बी हो, तो साइन a प्लस बी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2 साइन a प्लस बी बाई 2। आप चाहो तो फॉर्मूले को यहीं लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास कि
साइन ए प्लस बी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डॉट कोस ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डॉट कोस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी ऐसा नहीं, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ रखा है। साइन ए प्लस साइन बी दोनों अलग अलग हो तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये होता है। तो ये फॉर्मूला अपने को यहाँ लगाना, तो मान लिया ये पूरा ए आपका, ये पूरा कितना हो गया ए, और ये पूरा आपका कितना हो गया बी। तो अब उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाइए इसको, तो अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले साई बराबर ए, अंदर लगाते अपन है ना, 2 लगेगा, 2 इस दोनों के साथ लगेगा तो 2 को भी अपन बाहर निकाल दें, 2 ए, अंदर क्या हो जाएगा आपका सबसे पहले साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब ए कितना हो गया आपके पास, ओमेगा 1 टी माइनस k1 x, ठीक है, प्लस बी कितना हो गया आपके पास, ओमेगा टी माइनस k2 x, ए प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी। तो ए कितना हो गया आपके पास, ओमेगा 1 टी माइनस k1 x, ठीक है, ए माइनस होता है, ये मान आपका माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा 2 टी और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस k2 x बाई 2। ठीक है, ये अपने फॉर्मूला लगा दिया कि 2 ए साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, यहाँ पर ये लग दिया, अपॉन में आपके 2 चल रहा है। अब अपन इसको वापस चेंज करते हैं, ऊपर से मिटा रहा हूँ, अपने को जगह चाहिए। अब अपने पास क्या हो जाएगा, कोस को पहले लिख लीजिए आप, ठीक है, कोस वाले मान को अपन क्या लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार k1 और k2 को भी अपन क्या कर सकते हैं, एक साथ लेकर इसका मान को करते हैं अपन सोल्व। तो चलो आइए अपन कोस को सबसे पहले लिखते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, साई बराबर 2a, अंदर क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले मैंने कोस लिखा, कोस, अब एक चीज़ कीजिए, इनको दोनों को पास लिख दिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2, अगर मैं इन दोनों को पास में लिखता हूं तो अंदर कॉमन क्या आ जाएगा, अपॉन 2, ये होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, टी आपका कॉमन आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2। ठीक है, इसी प्रकार आप k1 और k2 को लिखना है, तो अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से माइनस बाहर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, k1 माइनस k2 अपॉन 2, बाहर क्या आ गया x। ठीक है, एक प्रोसेस आपका ये हो गया। इसी प्रकार अपने को साइन वाला निकला है। ठीक है, साइन वाला क्या हो जाएगा, सेम ऐसा कैसे ही आप अगर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, थोड़ा इसको पास में लिखिए, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में 2, बाहर क्या आ जाएगा टी, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 x अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे अपन इसको जमा दिया, ऐसे इस समीकरण को अपन ऐसे जमा सकते हैं। देखो ओमेगा 1 को एक साथ ले लिया, k1 को एक साथ ले लिया, ओमेगा 1 इधर भी एक साथ ले लिया, k1 को एक साथ ले लिया, ये दोनों मान आपके प्लस में है और ये दोनों आपका मान किस में है, माइनस में। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू मानते हैं अपन कि माना इस इक्वेशन को और चेंज करने के लिए कि जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, इसको अपन लिख सकते हैं डेल 2। ठीक है, इसी प्रकार k1 माइनस k2 है, इसको अपन लिख सकते हैं डेल k। ठीक, इन दोनों को अपन लिख दिया डेल k, और एक अपने पास वैल्यू है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, इसको अपन लिख देंगे ओमेगा, और एक अपने पास है k1 प्लस k2 अपॉन 2, इसको अपन क्या लिख देंगे k। देखो कुछ वैल्यू मानकर इस फॉर्मूले को अपन ने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। क्यों किया कि अब आइए इसको आप देखिए, दो आवृत्तियों का अंतर डेल ओमेगा,
ये होता है अपन जनरली अपन देखते हैं कि डेल एक्स आपको लिखना हो, एक पोजीशन x1 थी, दूसरी पोजीशन अगर आपकी x2 आ जाए तो डेल एक्स क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 ऐसे लिख सकते हैं। तो k1 माइनस k2 को अपन क्या लिख दिया डेल के। फिर अपन एक ये चीज़ देख रहे हैं कि दोनों आवृत्तियाँ जुड़ रही और इसको डिवाइड करें 2 से, यानी अगर अपन एवरेज आवृत्ति यहाँ पर निकाले तो ओमेगा ही आएगी, कौन आवृत्ति भाई मान तो आपका ओमेगा आएगा डिवाइड करके, या आप k1 प्लस k2 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी मान तो किसका आएगा। जैसा आपको टोटल k निकालना है तो अपन कैसे करते हैं k1 प्लस k2 प्लस k3 तीन वैल्यू डिवाइड बाई 3, तो उसको अपन k के बराबर लिख सकते हैं। यही चीज़ अपन ने यहाँ लिखी। तो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा आपके साई बराबर 2a कोस डेल ओमेगा बाई 2, ये लिख सकते हैं अपन कोस डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के बाई 2 एक्स डॉट साइन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये बन गया आपकी नई समीकरण, समीकरण नंबर 3, जो आपका पूरा सिस्टम चेंज हो गया, कोस के रूप में और साइन के रूप में अपने पास ऐसे ऐसे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गई। अब इस समीकरण जो 3 बनी इसका अपन कंपैरिजन कराएंगे। नाउ द कंपैरिजन इक्वेशन थर्ड, इस थर्ड की अपन कंपैरिजन कराएंगे जो आपकी परिणामी तरंग समीकरण होती है। स्टार्टिंग में अपन लिखा था परिणामी वेव्स इक्वेशन, साई बराबर जो इसकी रिजल्टेंट वेव इक्वेशन आई थी, साई बराबर क्या आई थी, साई बराबर आई थी आपके पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से करने पर, ये होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से करने पर। ठीक है, अब अपन इसको करेंगे तो अपने पास एक वैल्यू निकलेगी अलग से, देखिएगा। इसको अपन ने सोल्व किया दो तरंगों को, क्योंकि अपने पास एकल तरंग नहीं है, तरंगों का समूह चलता था। अपने पास साई बराबर 2a कोस डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के बाई 2x डॉट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये अपने पास समीकरण आ गई। फिर अपन क्या कर रहे हैं, इस समीकरण की तुलना, ये जो समीकरण बनी इसकी तुलना परिणामी तरंग समीकरण साई बराबर ये होती है इससे करेंगे। तो ये ए इसके बराबर हुआ नहीं हुआ भाई, ये पूरा मान इसके बराबर आया नहीं आया, तो अपन लिख सकते हैं कि जो तरंग का आयाम आ रहा है आपके पास, परिणामी तरंग बनी, दो तरंगों को एक साथ अपन ने जोड़ा, तो जो परिणामी तरंग का आयाम है वो क्या हो गया आपके पास 2a कोस डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के बाई 2x। ठीक है, ये हो गया आपके पास परिणामी तरंग का आयाम, ये हो जाता है 2 डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के बाई 2x, ये हो गया आपके पास परिणामी तरंग का आयाम। अब अपने को निकालना वही vg और vp, यहाँ तक हो गया। बस ये तरंग समीकरण बना ली, इसी के अंदर अपने को vg vp निकालना, बस आपका ये ऐसे ही बताना आपको। वेव पैकेट्स आपको कैसे समझाना है, सबसे पहले वेव पैकेट्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई, फिर अपन ने वो रेज बताई, ऐसे आपकी किरणें जाएगी जो तरंगे जाएगी, फिर अपन उसकी व्युत्पत्ति लेकर चल रहे हैं, मतलब दो तरंगे ली, उसका अपन ने प्रोसेस देखा, और अपने पास अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ ला आपको ना तो आपको ये करना, तो अपने पास ये समीकरण आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी तुलना अपने पास ऐसे की, तो मतलब जो परिणामी तरंग बनी आपकी, जो दोनों तरंगों का एक साथ आवरण बना, उसकी परिणामी तरंग ही आ जाती। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, आपको पता है कि पर्टिकुलर अगर कोई एक तरंग चलती है तो उसका तरंग संचरण नियतांक ये होता है, मतलब उसका कला वेग क्या हो जाएगा vp vg। अब यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं आपको, vg और vp दोनों अलग से भी पूछ सकते हैं, उसी के मैं आपको फॉर्मूला निकाल के बता रहा हूँ। अगर कोई तरंग एक साथ एक ही तरंग हो तो उसकी परिणामी तरंग क्या होती है, साई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पर ये उसका वो फॉर्म वैल्यूज है, और यहीं से अपना क्या निकलेगा vp। लेकिन ये देखा तो पूरा मान में चेंज हो रहा है, ओमेगा के मान में परिवर्तन हो गया और के मान में परिवर्तन आया। ये कैसे आया, दोनों तरंगों का अंतर, मतलब तरंग संख्या का आवरण, तो मतलब यहाँ से जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा vg निकलेगा। आइए इसी के अंदर अपन vg और vp निकाल के बताते हैं। इसी के अंदर अपन बताएंगे ग्रुप वेलोसिटी, जिसको अपन बोलते हैं समूह वेग। ठीक है, बस ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बनाने देना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ग्रुप वेलोसिटी, जिसको अपन क्या बोलेंगे समूह वेग। ठीक, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, vg से। फॉर्मूला निकालेंगे अपन, फिर अपन आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए हो जाएगा, अपने को पता है ये जो मान आया डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x, ये होता है कांस्टेंट, ये मान फिक्स होता है। भाई आपने जो भी तरंग समीकरण पढ़ी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये पूरा उसका तरंग संचरण नियतांक है, या उसकी कला,
उसकी कला होती है ना, कला अपन कहते हैं उसका कला कोण है ये, तो यहीं से अपन निकालेंगे कला कोण, तो ये मान हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसी प्रकार ये भी ग्रुप वेलोसिटी का कला कोण है, ये भी हमेशा नियत रहता है। तो अपने पास ऐसे कोई इक्वेशन बन जाती। अगर आप चाहो इसका अवकलन करो, ठीक है, इसका अगर आप t और x का अवकलन करते हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन 2 dt माइनस डेल के अपॉन 2 dx। इधर कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस मान को उधर भेज दीजिए आप, तो अपने पास हो जाएगा डेल ओमेगा 2 dt बराबर डेल के अपॉन 2 dx। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब आपको पता है वेलोसिटी बतानी, तो dx अपॉन dt, वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, मीटर पर सेकंड, विस्थापन अपॉन समय, तो dx अपॉन dt। अगर मैं इसको ऐसे जमाऊँ, dx अपॉन dt जमाऊँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन dt, ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर डेल ओमेगा अपॉन डेल के। अब अपने को पता है dx अपॉन dt वेग होता है, किसके लिए हो रहा है, यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी आ रहा है, इस प्रकार आ रहा है, तो ग्रुप वेलोसिटी vg से बता देंगे अपन। तो vg बराबर क्या हो गया आपके पास, डेल ओमेगा अपॉन डेल के, या लिमिट लगा के इसको अपन वापस चेंज कर सकते हैं कि vg बराबर लिमिट डेल टी टर्निंग टू 0, अपन ऐसे लिमिट लगाते हैं तो इस मान को अपन d के रूप में लिख देंगे। तो आपके पास vg बराबर क्या आ जाएगा, d ओमेगा अपॉन d के। ये होती ग्रुप वेलोसिटी। आपको अलग से भी पूछ सकते हैं, ये इसी का पार्ट है, ये इसी के पार्ट के अंदर अपने पास ग्रुप वेलोसिटी लिखा ली। आपको ये मान अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे ही बताना है। अगर आपको पूछ ले कि ग्रुप वेलोसिटी को समझाइए, तो आपको ऐसे लिखना है कि ये जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है, फिर इसका अपन ने टी वे एक्स का अवकलन किया तो अपने पास ये वैल्यू आई, और अपन ने लिमिट देखी तो vg बराबर क्या हो गया, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो अपन इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जिस वेग से द्रव्य कण के साथ, जिस वेग से द्रव्य कण के साथ, जो आपका द्रव्य कण है उसके साथ संलग्न परिणामी तरंग, संलग्न परिणामी तरंग पूरी एक साथ, जो आपकी संलग्न तरंग बन रही, अगर वो गति करती हैं, एक मिनट गलत लिख दिया अपन, ये उसकी लिख दिया अपन, जिस वेग से तरंग संघ का आवरण गति करता है, तरंग संघ का आवरण गति करता है, जिस वेग से तरंग संघ का आवरण गति करता है उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, उसे समूह वेग कहते हैं। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया ग्रुप वेलोसिटी। जिस वेग से तरंग संघ का पूरा आवरण गति करेगा वो ग्रुप वेलोसिटी। इसी के अंदर अब हम फेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। फेज वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, स्क्रीनशॉट लेते रहना और पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाते रहना। फेज वेलोसिटी जिसको अपन बोलते हैं कला वेग, फेज वेलोसिटी जिसको अपन क्या बोलेंगे, कला वेग हिंदी में, और इसको अपन वीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पर्टिकुलर एक तरंग के लिए होता है, ये पर्टिकुलर कौन से तरंग के लिए होता है, एक तरंग के लिए होता है। तो अपने को पता है कि जो आपका कला कोण था वो क्या था आपका, ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पता है ना अपने को। ये कला वेग के लिए निकालते हैं और उसके लिए डेल ओमेगा हो जाता है। आप अगर इसका अवकलन करते हो तो ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, इन दोनों मान में परिवर्तन, या ओमेगा डी टी बराबर के डी एक्स, या डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ओमेगा अपॉन के। अब इसको यहाँ पर वीपी पढ़ रहे हैं तो वीपी से लिखेंगे बराबर ओमेगा अपॉन। बस ये हो गया आपका फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओमेगा अपॉन के। और अगर यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी जुड़ जाएगी तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाता है, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जिस वेग से द्रव्य कण के साथ, जिस वेग से द्रव्य कण के साथ संलग्न, जिस वेग से द्रव्य कण के साथ संलग्न परिणामी तरंग गति करती है, परिणामी तरंग गति करती हैं
संलग्न परिणामी तरंग गति करती हैं तो वह वेग कला वेग कहलाता है। तो वह वेग क्या कहलाता है? कला वेग कहलाता है। ठीक है, ऐसे अपने पास अलग अलग टॉपिक आ गया। बस क्या लिखा अपन है कि जिस वेग से द्रव्य कण के साथ संलग्न एक कण जा रहा है उसके साथ परिणामी तरंग, एक ही तरंग अगर गति करती है, परिणामी तरंग गति, तो वे वेग कौन सा कहलाएगा? आपका फेज वेलोसिटी कहलाएगा। और जिसके साथ तरंग संघ का आवरण गति करता है वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वेव पैकेट पूरा कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आया हो। तो आज के अगर अपन क्वेश्चन देखना चाहे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आज के जो आपके क्वेश्चन अगर अपन लिखाना चाहे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वेव पैकेट्स को समझाइए, तरंग संघ को समझाइए, ठीक है, वेव पैकेट्स को समझाइए। और इसी का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वीजी और वीपी, ग्रुप वेलोसिटी वीजी एंड फेज वेलोसिटी वीपी को समझाइए। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी वीजी एंड फेज वेलोसिटी वीपी को समझाइए। दो अपने पास क्वेश्चन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगी आपकी ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और एक हो जाएगी आपकी फेज वेलोसिटी क्या होती है। तो आज अपन ने वेव पैकेट्स पढ़ लिया और वेव पैकेट्स के साथ साथ अपन ने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती है ये भी पढ़ लिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब वापस बोलूँगा कि जो वेव पैकेट्स अगर आपको बड़ा क्वेश्चन पूछ ले कि तरंग संघ के निर्माण को समझाइए, जैसे आपके जो बीएड थर्ड ईयर वालों को होता है क्वेश्चन बढ़े जाता है जनरली और 2 पॉइंट में भी आ सकता है, और अगर आपको बीएससी थर्ड ईयर वालों को जो पार्ट सी होता है उसमें पूछ ले तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम करना है। वेव पैकेट स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद अपन ने जो दोनों तरंगें ली और दोनों तरंग के लेने के बाद अपने पास नई एक परिणामी तरंग बनी, फिर उससे अपन ने वीजी और वीपी निकाला। ये पूरा का पूरा आपको करना, तब जाकर आपको 7 या 8 नंबर जो भी है जो दे देंगे। या आपको छोटा क्वेश्चन पूछ ले, मतलब नंबर मार्किंग छोटी पूछ ले, 3 नंबर का क्वेश्चन हो कि तरंग संघ को समझाइए, तो उसमें आपको वो स्टार्टिंग में जो अपन ने किया ना, जो अपने पास एक स्टेटमेंट आया था ऐसे कि Vp बराबर c²/v, फिर अपन ने देखा कि अगर Vp ज़्यादा हो c से तो फिर अपने यहाँ पर तरंग संघ की जो डेफिनेशन आई थी, एक अपने जो रेज वो डायग्राम बनाया था वो आपको उसमें लिखना है। ठीक है, और आपको ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा, अलग से भी पूछ सकते हैं कि कला वेग व समूह वेग को समझाए, तो मैंने आपको पूरा लिखा दिया कैसे दोनों फॉर्मूला है आपके, और डेफिनेशन भी मैंने आपकी उनके साथ लिखा दी। तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो मैं चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से कंप्लीट कर लो। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई हो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।